अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहु नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो मद का जो सबक था, तमाम वदूद के ताल्लुक़ से जो कुछ मुसन्निफ़ ने लिखा था हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमारा सबक जो है इज़हार से होगा। यानी मुसन्निफ़ फरमाते हैं, इज़हार यानी हर्फ को उसके मखरज और सिफ़ात से बिला किसी तग़य्युर के असली हालत से अदा करना। इज़हार का माना होता है लुग़वी माना ज़ाहिर करना, और इस्तिलाही तारीफ़ मुसन्निफ़ ने ख़ुद बयान कर दी, यानी हर्फ को उसके मखरज और सिफ़ात से बिला किसी तग़य्युर के असली हालत से अदा करना। ये इस्तिलाही तारीफ़ है। अब इसको यूँ समझिए कि इज़हार एक ऐसी अदा और सिफ़त ज़ाती है जो हर्फ के वजूद के बाद सिफ़ात लाज़िमा के साथ पाई जाती है। बल्कि यूँ कह लिया जाए कि इसी की बदौलत हर्फ की हालत असलिया ज़ाहिर होती है। चुनांचा तजवीद में असल इज़हार ही है। एक बात और याद रखें कि इज़हार सिफ़ात आरिज़ा में से नहीं है, बल्कि सिफ़त असलिया है, जैसा कि इसकी तारीफ़ से ज़ाहिर है। इसको बयान करने की हाजत तो न थी, इसको बयान करने की हाजत न थी। क्यों? क्योंकि सिफ़त असली होने की वजह से हर्फ अदा करने के साथ ही खुद ब खुद ये सिफ़त अदा हो जाती है। फिर बयान क्यों किया? तो इसका जवाब यह है कि बयान सिर्फ इसलिए किया ताकि इसकी ज़िदों को पहचाना जा सके, यानी इख्फा, इदगाम वगैरह समझ में आ जाए। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जिन हरफों में इज़हार के अलावा इदगाम वगैरह होता है तो उसके मुकाबला में इज़हार भी बयान किया जाता है, ताकि जिस हर्फ में इज़हार होता है उसमें इदगाम न होने पाए। चुनांचा इज़हार का इतलाक़ सिर्फ इदगाम, इक़लाब, इख्फा के मुकाबले में होता है। आगे मुसन्निफ़ बयान करते हैं इज़हार के 3 कायदे हैं। ये 3 कायदे हैं। नंबर 1, नून साकिन और तनवीन का इज़हार। नून साकिन और तनवीन का इज़हार ये उस वक्त होगा जब उनके बाद कोई हुरूफ हल्की आवे, जैसे अनअमता व अलीमुन खबीर। दूसरा कायदा बयान किया कि मीम साकिन का इज़हार ये उस वक्त होगा जब कि मीम साकिन के बाद मीम और बा के सिवा कोई हर्फ आए, जैसे हुम फीहा वगैरह। तीसरा कायदा बयान किया कि लाम तारीफ़ का इज़हार ये उस वक्त होगा जब उसके बाद कोई हर्फ हुरूफ कमरिया यानी इब्गी हज्ज का खफ़ा कीमा में से आए, जैसे वल कमर वगैरह। अब यहाँ से मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने 3 कायदे बयान किए हैं। क्या क्या? यानी नून साकिन तनवीन में इज़हार होगा, और नून साकिन तनवीन के अलावा लाम तारीफ़ का इज़हार होगा, और मीम साकिन का इज़हार होगा। कब होगा उसको भी बयान कर दिया, क्योंकि नून, मीम और लाम तारीफ़ में इन कवायद सलासा के अलावा इज़हार भी होता है। इस वजह से इज़हार के कवायद भी बयान किए गए हैं। वरना इज़हार सिर्फ इन्हीं तीनों हरफों में नहीं होता, बल्कि जिन हरफों में इदगाम वगैरह न हो तो उनमें भी इज़हार ही होगा। चुनांचा इसी सिफ़त असलिया होने की बिना पर असल मतन में इज़हार को इदगाम मुतजानिसैन और मुतकारिबैन के मुकाबले में मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने नहीं बयान किया। और जैसा कि इज़हार की तारीफ़ में मुसन्निफ़ ने बयान किया था कि बिला तग़य्युर के,
इसकी क़ैद इसलिए बढ़ाई ताकि इजहार और तजवीद की तारीफ में फ़र्क ज़ाहिर हो जाए। नीज़ कोई इजहार को सिफ़त आरिज़ा न समझे, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सिफ़त आरिज़ा में से नहीं है, और न इजहार की हालत में कोई सिफ़त आरिज़ा अदा होने पावे। अच्छा, एक बात और याद रखें कि इजहार अगरचे सिफ़त आरिज़ा से खारिज है लेकिन तजवीद में दाखिल है। क्यों? क्योंकि हरफों को मखारिज मा सिफ़ात लाजिमा व आरिज़ा से अदा करने को तजवीद कहते हैं, और इजहार कहते हैं कि हरफों को मखारिज मा सिफ़ात लाजिमा से अदा करना, यानी हरफों को मखारिज मा सिफ़ात लाजिमा से अदा करने को इजहार कहते हैं। आगे मुसन्निफ ने बयान किया कि हर कायदा की सिर्फ एक दो मिसालें इस वजह से लिखी जाती है ताकि पढ़ने वाला खुद कायदा याद कर ले, याद करके मिसालें तलाश कर ले। ठीक, तो क्या बयान किया? बयान ये किया कि नून साकिन तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आए तो नून साकिन तनवीन का क्या होगा? इजहार होगा। अच्छा, इन हरूफ की तखसीस की वजह यह है कि इजहार चूँकि बुअद मखरज की वजह से होता है, और हुरूफ हल्की के आने से यही बुअदियत पाई जाती है, यानी नून और हुरूफ हल्की के मखरज में बुअदियत है, दूरी है, इसलिए हुरूफ हल्की को मखसूस किया। और ये भी याद रखो कि हर्फ हल्की से कब्ल नून में इजहार का सबब बुअद मखरज है, इसीलिए जितना ज़्यादा बुअद होगा उतना ही कवी इजहार होगा। लिहाजा हमज़ा और हा से कब्ल नून में आला दर्जे का इजहार होगा, और ऐन हा के पास औसत दर्जे का, और गैन खा के पास अदना दर्जे का इजहार होगा। बात समझ में आ गई? आगे बयान किया था कि मीम साकिन का इजहार उस वक्त होगा जब मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा और कोई हुरूफ आवे, जैसे हुम फीहा। तो मीम साकिन का जो इजहार है ये इसको इजहार शफवी कहते हैं, और शफवी कहने की वजह यह है क्योंकि मीम का ताल्लुक लबों से है और शफत लब को कहते हैं, इसलिए मीम साकिन के इख्फा और इजहार के बाद शफवी की क़ैद लगा देते हैं। नीज़ नून साकिन व तनवीन के इजहार व इख्फा से मुमताज़ करने के लिए यह नाम दिया गया है। बात समझ में आ गई? आगे कहा कि लाम तारीफ का इजहार यह उस वक्त होगा जब उसके बाद कोई हर्फ हरूफ कमरिया यानी इब्गी हज्जा खफ़ा अकीमा में से आ जावे, जैसे वल कमर वगैरह। अच्छा, फिर आगे देखिए, मुसन्निफ ने कहा बशर्ते रवायत इजहार दो हरफों के दूरी मखरज की वजह से होता है, जैसा कि बताया गया आपको, और इदगाम कुर्ब और इत्तिहाद मखरज की वजह से, इख्फा कुछ दूरी और कुछ कुर्ब मखरज की वजह से। तो मुसन्निफ ने फरमाया बशर्ते रिवायत, तो इसको समझने के लिए ये जान लें आप कि तजवीद अगरचे मुस्तकिल इल्म है, लेकिन चूंकि ये इल्म अक़ली नहीं बल्कि क्या है, नक़ली है, इसलिए बिला रवायत मोतबर नहीं, जैसा कि क़रात बिला तजवीद मोतबर नहीं। इस वजह से तजवीद के क़वाइद सलासा बयान करने से पहले पहले सुबूत रवायत की शर्त लगाई ताकि कोई शख्स महज वजूद इल्ल पर अमल न करे। बस बावजूद इल्लत व अदम रवायत के तजवीद का कोई कायदा मोतबर नहीं होगा। बात समझ में आ गई? आगे मुसन्निफ ने बयान किया कि तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को कहते हैं। अदा में ये भी नून साकिन है। अगर तनवीन के बाद कोई हर्फ साकिन आवे तो तनवीन को ज़ेर देकर पढ़ना चाहिए, जैसे लुमा ज़ातिनिल्लज़ी। ऐसी तनवीन मकसूर को हिंदुस्तान में नून कुतनी कहते हैं। क्या मुसन्निफ ने फरमाया कि तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को कहते हैं, और कहा कि
तनवीन के बाद अगर कोई साकिन हर्फ आए, नूने तनवीन के बाद, और कहा कि अगर तनवीन के बाद कोई हर्फ साकिन आए तो तनवीन को ज़ेर देकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि तनवीन के बाद साकिन हर्फ आने से इस्तिमाए साकिनन पाया गया जो अदा में मौजिब सकालत है। इस वजह से नूने तनवीन को हरकत कसरा की दी गई। लिहाजा जिस तनवीन के बाद कोई माजरत चाहता हूँ, लिहाजा जिस तनवीन के बाद कोई साकिन हर्फ आए तो उस तनवीन को बजाय नून साकिन पढ़ने के नून मकसूर पढ़ना चाहिए, जैसा मुसन्निफ ने बयान किया लुमाज़ातिनिल लज़ी की तनवीन वगैरह। क्यों भाई? इस वजह से कि देखिए अदाअन तनवीन का हर्फ होना बयान किया गया। अदाअन क्या है? तनवीन एक नूने साकिन है, बात बयान किया ना, नूने साकिन है। ये देखिए तो तनवीन का हर्फ होना बयान किया गया है। इस वजह से इसकी दलील में ऐसी मिसाल लाए कि जिससे ये भी साबित हो गया कि अदाअन हर्फ होने की वजह से नून साकिन की तरह तनवीन पर भी अदाअन हरकत आ सकती है, जैसे लुमाज़तिनिल लज़ी वगैरह। इसलिए इस कायदा को क़वाइद इदगाम वगैरह बयान करने से पहले ही बयान कर दिया ताकि मालूम हो जाए कि तनवीन बहालत वस्ल नून साकिन के हुक्म में है। इस नून तनवीन के कायदा को बयान करके ये भी बताना मंजूर है कि जिस तरह हर्फ मुदगम का साकिन होना ज़रूरी है, इसी तरह मुदगम फ़ी का मुतहर्रिक होना भी ज़रूरी है, वरना इदगाम नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए यहाँ पर तनवीन है लुमाज़तिन, उसके बाद में अल्लज़ी, तो अब इसका इदगाम होगा। इदगाम का कायदा आगे आप पढ़ोगे कि नून साकिन तनवीन के बाद यरमलूना में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन तनवीन का इदगाम होगा। तो यहाँ तिन है, ठीक है, लुमाज़तिन, और यहाँ अल्लज़ी है, तो यहाँ तो इदगाम का कायदा होना चाहिए, लाम है, इदगाम होना चाहिए, लेकिन इदगाम नहीं हुआ। तो इसीलिए इस कायदे को बयान किया ताकि ये पता चले कि जिस तरह हर्फ मुदगम का साकिन होना ज़रूरी है, इसी तरह मुदगम फ़ी का मुतहर्रिक होना ज़रूरी है। लेकिन अगर मुदगम फ़ी मुतहर्रिक नहीं है तो फिर इदगाम नहीं होगा, जैसा कि यहाँ इदगाम नहीं हुआ है। बात समझ में आ गई? आगे बयान किया ऐसी तनवीन मकसूर को हिंदुस्तान में नूने कुतनी कहते हैं। नूने कुतनी कहने की वजह यह है कि देखिए कुतन के माना रुई के हैं, ठीक। जिस तरह रुई को ऊपर नीचे दो कपड़ों में सी लिया जाता है तो रज़ाई वगैरह बन जाती है, बस ये नून भी दो हरफों में रुई की तरह पोशीदा होता है, इसलिए इसे नूने कुतनी कहते हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अब इदगाम का सबक इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल पेश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।